गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएसटी मास्टरमाइंड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कराने वाले हैं सीटेट के लिए जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपका 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका 3 भाग होगा, 1, 2 और 3। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल। इस वीडियो में हम कराएंगे हिस्ट्री का, कराएंगे 15 क्वेश्चन और आपका जो सभी क्वेश्चन मिलाकर 20 होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें हिस्ट्री का कितना होता है तो 1 मिनट आपको हम बता देते हैं। ठीक है, इसमें सीटेट में जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, क्वेश्चन जो पढ़ना रहता है, ये एसएसटी का क्या पढ़ना रहता है। जैसे कि हमारे चैनल पर तो आपको पता ही है कि हिस्ट्री होता है, उसके बाद आपका ज्योग्राफी होता है, उसके बाद पॉलिटिकल होता है। ठीक है, और उसके बाद पॉलिटिकल ही होता है और इसके बाद सिविक्स इसी को बोला जाता है और इसके बाद इकोनॉमिक्स जोड़ लीजिएगा। ठीक है, तो आपको इस चैनल पे ये चीज़ हम कराते हैं और आपको इस एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है, हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाएगा। किससे पूछा जाएगा? आपका क्वेश्चन हिस्ट्री से 20 को रहेगा। ठीक है, 20 को ज्योग्राफी से रहेगा क्वेश्चन और 20 को पॉलिटिकल से रहेगा। कितना मिला के हो गया? 60 क्वेश्चन। यानी कि सीटेट में सोशल साइंस से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी क्वेश्चन का हम यहाँ पे सॉल्यूशन कराएंगे, जो कि हिस्ट्री 2 फरवरी 2023 में पूछे गए प्रश्न है। पहला है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्राचीन मांगो गाँवों का प्रमाण मिला है। मतलब ये कौन से स्थान है जिसमें प्राचीनतम गाँव का प्रमाण मिला है? तो ये प्रमाण जो है गाँव है मेहरगढ़। क्या है? मेहरगढ़। यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, कह रहा है कि निम्नलिखित कलमों को मिलान कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प का चुनाव भी कीजिए। कॉलम इधर 1 है और इधर 2 है। ठीक है, देखिए छोटा है क्योंकि थोड़ा सा बड़ा करने में ना इसमें फॉन्ट साइज नहीं हटा था, इसलिए छोटा करना पड़ा है। तो इसमें क्या करा है कि पहला है नाइजल ओडेन। इसका क्या होगा? तो देखिए नाइजन ओडेन जो होता है ना नाइजन ओडेन जो बनेगा ये सॉन्ग ऑफ द मैकल्स का है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें इसका के एस सिंह, तो के एस सिंह जो है बी का हो जाएगा चौथा। बिरसा मुंडा हिज मूवमेंट हो जाएगा। कोनहेन क्लॉर्क हॉर्वेंट्स तो ये हो जाएगा 1 नंबर में और वेरियर्स एल्कॉन ऑफ फिलवेंडे जो हो जाएगा ये 2 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1 का 2, तो देख लीजिए 1 का 2 या क्या बी का 4, कहीं पे बी का 4 देख लीजिए, बी का 4 यहाँ पे, यानी कि इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, क्या होगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कलानुवर्तित व्यवस्थित देशों के लिए सही सूची है जहां भारत के बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ था। तो भारत बौद्ध धर्म का जो प्रचार हुआ था ये कहाँ पे हुआ था? तो सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म जो आपको मिलेगा ना ये चीन, कोरिया और जापान में बौद्ध धर्म का, यानी कि ये सब ज़्यादा कलाबाजी में, ज़्यादा नॉलेज सीखने में सबसे ज़्यादा रुचि रखते हैं। तो ये हो जाएगा चीन, कोरिया और जापान। सबसे ज़्यादा देशों सही सूची भारत के बौद्ध धर्म को प्रचार किया। भारत में जो बौद्ध धर्म था उसको हर जगह प्रचार किया तो ये चीन था और यहाँ पे बौद्ध धर्म आपको ही देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या कहता है अगला क्वेश्चन? ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित में से कथन ए और आर पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। मतलब ए यहाँ पे ए है और यहाँ पे आर है। अब दोनों को पढ़ना है, पढ़ने के बाद आपको बताना है कि इसमें सही कौन करा है। ठीक है, तो देखिए हेनरी थॉमस जो था ना, कोल बुक और नाइलिट एल्कोहल प्रचारिक भारतीय ग्रंथों में से खोज व्यवस्थारक थे। ये तो बात सही है, वो तो थे ही। आगे क्या है कि वे एक परिचयवादी भी थे। ये भी बात तो सही है, वे एक परिचयवादी भी थे। यानी कि हम देखें तो ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या भी करता है, यानी कि ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है आगे देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा आपके सामने कि क्या है कि चोल साम्राज्य में भूमि के संदर्भ में निम्नलिखित में को मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव भी कीजिए। अब चुनाव करना है, इसमें कौन सा है? सालोवंश, देवदान, वेल्लोभगई और पल्लव सचंद्रम। ये क्या होगा? तो अगर इसकी आंसर की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे है क्या करा है, क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, यानी कि इसका पल्लवम सचिदम ये जैन धर्म के संस्थापक थे। क्या थे? जैन धर्म के। सालाभोग जो थे किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए जो भूमि बनाया गया था उसे सालाभोग कहा गया। उसके बाद यहाँ पे है क्या है?
दान। देवदान का मतलब जो होता है मंदिर में जो उपहार दिया जाता है, मंदिर में जो भूमि दान दिया जाता है उसे देवदान कहते हैं। और वल्लभ भाई जो ब्राह्मण को किसानों को स्वामी की भूमि दिया जाता है उसे गैर ब्राह्मण किसान स्वामी कहते हैं। ठीक है, तो अगर इसकी आंसर की अगर हम बात करेंगे तो इसमें देखिए एक का एक, कहीं पे ए है यहाँ पे एक है, तो सबसे यहाँ पे भी एक है और यहाँ पे भी एक है। ठीक है, दोनों में एक एक आ गया, यानी कि बी भी है और डी भी है। अगला बढ़िए, बी नंबर कहता है साला भोग जो कि किसी विद्यालय में रख रखाव, यानी कि बी का तीसरा। अब बी का तीसरा यहाँ पे देखिए, बी का तीसरा है लेकिन इसमें बी का तीसरा नहीं है, और बी का तीसरा यहाँ भी दो गो में है। चलिए आगे बढ़िए, एक और देवदान यानी कि सी का चौथा, तो सी का चौथा इसमें है लेकिन इसमें एक यहाँ पे भी है सी का चौथा। अगला है वेल्लभई यानी कि गैर ब्राह्मण, यानी कि डी का दो, तो डी का दो कहाँ पे है, इसमें है, तो हमें डी का दो इसमें आ गया, फिर ये इसमें आ गया, यानी कि डी का दो इसमें भी है और इसमें भी है। इसका अगर आंसर की अगर बात करेंगे तो इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। ठीक है, सी भी है, इसमें डी भी है, और यहाँ से ये लाइन ऐसे मिलते हुए आ रहा है। ठीक, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि मध्य भारत में वेवर से क्या तात्पर्य है। वेवर का मतलब क्या होता है, वेवर किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो वेवर जो होता है एक झूम खेती के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम वेवर कहते हैं। क्या कहते हैं, वेवर कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान समझिएगा। कहता है कि एक कथन क्या है, कि एक कथन ओरु जाति ओरु गौतम ओरु दनम मनुष्ययान, एक जाति एक धर्म मानव जाति एक ईश्वर, इसके द्वारा दिया गया है। यह किसके द्वारा दिया गया है, तो ये दिया गया है श्री नारायण गुरु के द्वारा। किसके द्वारा, श्री नारायण गुरु के द्वारा दिया गया है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित कथन, यानी कि ए और आर को पढ़े और सही विकल्प चुने। कह रहा है कि कथन, यहाँ पे वह है कथन थ होगा। कह रहा है कि कथन ए भूमि संतों की रचनाएं अत्यधिक लोकप्रिय हुई, मतलब कह रहा है कि भूमि जो था भक्ति संत की जो रचनाएं था अत्यधिक लोकप्रिय हुई। कैसे, क्यों हुआ, तो इसके जगह पे ना आप क्यों लगा दीजिए, क्यों हुई, क्योंकि कारण कह रहा है क्योंकि इन संतों, क्या है कि क्योंकि संतों की अधिकांश रचनाएं क्षत्रिय भाषा में रची गई थी और उन्हें आसानी से गाया जा सके। मतलब उसकी जो भाषा था इस लोकप्रिय इसलिए था कि संतों की जो अधिकांश रचनाएं थी वो क्षेत्रीय भाषा में था, जिसकी वजह से उसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, उसे गायन कर सकते हैं। दोनों बात तो सही कर रहा है, जब दोनों बात सही करा तो ऑप्शन देखेंगे, करा है कि ए और बी दोनों सही है और सही, हाँ तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों बातें जो कर रहा है ये बातें सही कह रहा है। ठीक है, इसको पढ़ने के लिए आपका एनसीईआरटी का बुक पढ़िएगा तो और आपको डिटेल में बढ़िया समझ में आ जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। कहता है क्या कि निम्नलिखित कलमों का मिलान कीजिए, जैसे कलम ए इधर है और बी इधर है। कहता है कि अमृत बाजार, इंडियन मिरर, मिराज उल अखबार और सुधारक, इसके अखबार को मिलाना है। जैसे कि अमृत बाजार का संपादन किसने किया था। ठीक है, तो अगर अमृत बाजार के अगर संपादन की बात करेंगे तो यहाँ पे अमृत बाजार का संपादन जो था ये शशि किया था। किसने किया था, इसने किया था शशि कुमार घोष ने अमृत बाजार का पत्रिका किया था। उसके बाद अगर हम बी की बात करें, इंडियन मिरर जो था इसका जो पत्रिका किया था देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। और मिराज उल्फ का जो है राजा राम मोहन राय, और सुधारक का जो था गोपाल गणेश गोखले। यानी कि देखें तो ए का 4, तो ए का 4 कहाँ पे है, इस वाले में है, यहाँ पे है ए का है, ये रहा 4 और कहीं पे नहीं, यानी कि यही आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन कहता है कि भोपाल गैस, देखिए ये भी वीवीआई क्वेश्चन है और ये हर साल ना सीटेट में क्वेश्चन आता है। ठीक, हम भी जब एग्ज़ाम दिए थे उस समय तो उसमें भी क्वेश्चन ये पूछे गए थे। ठीक है, और ये हम जब 2022 में जब दिए थे तो उसमें भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए थे, और देखिए 23 में भी पूछा गया क्वेश्चन था। कह रहा है कि भोपाल गैस सत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथन को विचार करें और सही विकल्प चुनें। पहला करा है कि 1900, क्या करा है कि 1980 के शुरुआत में पर्यावरण एक मुक्त चीज़ बना जाता था तथा किसी भी उद्योग की हवा पानी में प्रदूषण करछोड़ छुट्टी मिली हुई थी। भाई ऐसा थोड़े है कि भाई उसमें छूट मिला हुआ था, तो यहाँ पे ऐसा उस समय था 1980 के दशक में, वहाँ पे
पर्यावरण में मुक्त चीज माना जाता था, कि पर्यावरण मुक्त है, इसमें कोई बीमारी नहीं होता है, तथा किसी उद्योग में हवा पानी में प्रदूषण छूने की खुली छूट मिली हुई थी। किस समय? 1980 में। तो ये तो बात सही है, मिला हुआ था, ये तो 100% सही है, वहाँ पे कोई रोक नहीं था, कानून नहीं था, माना था। लेकिन यूनियन कार्बोनेट कंपनी ने गैस लीक से हुई प्रदूषण को निपटने के लिए अच्छे खासे पैसे खर्च किए। देखिए, उसने कोई अच्छा खासा पैसा खर्च नहीं किया, लेकिन जो वहाँ पे क्षति हुआ, वहाँ पे कुछ व्यक्तियों को क्या किया, कुछ पैसा और कुछ मदद के लिए कुछ धनराशि दिया, लेकिन अच्छे खासे पैसे खर्च नहीं किया। ठीक है, यानी कि देखिए, तो पहला तो जो कर रहा है वो तो सही कर रहा है और दूसरा गलती कर रहा है। ठीक है, यानी कि इसका सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि क्या कहता है कि सुल्तान डिम्स के लेखिका कौन है। सुल्तान डिम्स की अगर लेखिका की बात करें तो सुल्तान डिम्स के लेखिका कौन है? रुकैया अख्तर हुसैन है, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के इतिहास का विभाजन जेम्स के द्वारा किया गया था। भारत का विभाजन जेम्स के द्वारा किया गया था, ये था हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। 3 भागों में बांटा गया था, हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश, ये तीनों भागों में विभाजन किया गया था। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में फिल्म में प्रदर्शन करना प्रभावी शिक्षा शास्त्री हो सकता है, क्योंकि हो सकता है क्योंकि यह उन सामाजिक संदर्भों में और सहायता जो कि जोखिम और अनुसरण करती है, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि ये RTE एक्ट 2019 के तहत मूल्यांकन प्रक्रमों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुसरण करना चाहिए। अनुसरण किसका करना चाहिए? तो अनुसरण करना चाहिए A और 3 का, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ संवैधानिक मूल्यांकन का करना, विद्यार्थियों का असमय निष्ठ करना, बच्चों का स्वयं विकास करना, अन्वेषण के अवसर प्रदान करना। अन्वेषण का मतलब होता है खोज करना। ठीक है, क्या होता है अन्वेषण का मतलब होता है खोज करना, यानी कि A सही कर रहा है और 3 सही कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आखिरी क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, और ये भी क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है। ठीक है, करा कि लहरिया खबर लहरिया एक पश्चिम समाचार पत्र का उदाहरण है, तो ये क्या हो जाएगा? स्थानीय संचार और माध्यम का उदाहरण है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से आपका क्वेश्चन जो होते हैं 16 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।